हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन और इसाक न्यूटन की जहानत के किस्सों से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें कि इन दोनों से भी ज़्यादा ज़हीन एक और शख्स था जिसको कोई भी नहीं जानता। इस शख्स का आईक्यू लेवल आइंस्टाइन और न्यूटन से भी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ये शख्स गुमनाम है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो दुनिया में अब तक पैदा होने वाले सब इंसानों में सबसे ज़्यादा ज़हीन माना जाता है, क्योंकि दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160 था, इसाक न्यूटन का आईक्यू लेवल 190 था, लेकिन जिस शख्स की बात आज हम करने जा रहे हैं उसका आईक्यू लेवल 260 था, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन और इसाक न्यूटन से भी कई गुना ज़्यादा। दोस्तों इस शख्स का नाम विलियम जेम्स है। विलियम जब 8 साल के थे तब ही वो 8 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल लेते थे। विलियम 1898 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए और उनके माँ बाप भी इंतहाई ज़हीन थे, यानी विलियम को ये जहानत विरासत में मिली थी। दोस्तों विलियम सिर्फ 18 महीने के थे जब उन्होंने अमेरिका का मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, महज 8 साल की उम्र में ही विलियम 8 ज़ुबानें बोलते थे, जो कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत सीखी थी। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, बल्कि इतनी छोटी सी उम्र में ही विलियम ने अपनी एक खुद की ज़ुबान तख्लीक की, जिसको उन्होंने वेंडरवुड का नाम दिया। दोस्तों विलियम दुनिया के वो पहले शख्स थे जिन्हें छोटी सी उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। दोस्तों विलियम जेम्स को 1909 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में महज 11 साल की उम्र में ही पढ़ने का मौका मिला। दोस्तों यूनिवर्सिटी जाने के महज 1 साल बाद ही यानी 1910 में विलियम अपने उस्ताद को मैथ्स पढ़ाया करते थे। इस छोटे से बच्चे की जहानत देखते हुए इसे चाइल्ड प्रोडिजी का खिताब दिया गया, यानी ये एक ऐसा बच्चा था जिसमें अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा सलाहियत मौजूद थी। दोस्तों फिर विलियम ने महज 16 साल की उम्र में ही अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली। इनकी आला सलाहियतों की बिना पर ये छोटी सी उम्र में ही बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, लेकिन विलियम को मशहूर होने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। वो लोगों से दूर अकेले रहना चाहते थे। उनके लिए सबसे अच्छी ज़िंदगी वो थी जिसमें उनका किसी के साथ कोई राब्ता ना हो, और एक मौका पर उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी भी शादी नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों विलियम के वालिद ने बहुत कोशिश की कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि उन्हें मालूम था कि विलियम में कुछ ख़ास ज़रूर है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे विलियम बड़े होते गए उन्होंने अपने बाप की मर्ज़ी पर चलना छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो लोग उन्हें और भी ज़्यादा जानने लगेंगे। यहाँ तक कि इसी बात की वजह से उनकी अपने बाप से शदीद लड़ाई भी हो गई। दोस्तों उनकी लड़ाई इतनी बुरी थी कि जब 1923 में विलियम के बाप की मौत हुई तो वो उनके जनाजे पर भी नहीं गए। गुमनाम होने के लिए विलियम ने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि लोग उन्हें फिर भी पहचान लेते थे। दोस्तों फिर कुछ यूँ हुआ कि वही लोग जो विलियम से प्यार करते थे और उनके बारे में अच्छा लिखते थे, वो विलियम के ख़िलाफ़ लिखना शुरू हो गए, क्योंकि विलियम ने वर्ल्ड वॉर 1 के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से उन्हें 18 महीने के लिए जेल में सज़ा भी काटनी पड़ी, जिसके बाद उनकी फैमिली ने उनकी बेल करवा ली। और फिर विलियम ने अपनी ज़िंदगी का बकिया हिस्सा तन्हाई में गुजारा और अपनी फैमिली से भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखा, और अपना पेट पालने के लिए लोगों के छोटे मोटे काम भी किए। यही वजह थी कि जो शख्स अपनी जहानत से दुनिया बदल सकता था वो कुछ किए बगैर ही महज 44 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। और इसी तरह विलियम की कहानी यहीं ख़त्म हो गई और वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस हीरे को भूल गए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।